हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जो 16 दिसंबर को हुआ था उसमें जो हिंदी का पेपर आया था उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। हिंदी के पेपर के आंसर की बात करने वाले हैं। जो आपको ये दिख रहा है सामने, ये एक पैराग्राफ आया था। जिन्होंने दिया था उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता है और जिन्होंने नहीं दिया था उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पैराग्राफ में किस प्रकार इस बार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार कुछ पैटर्न चेंज हुआ है जो कि आपको पहले से ही नोटिस के द्वारा बता दिया था। तो वीडियो में कंप्लीट आंसर की आपको मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चंस का पैटर्न सेम ही होगा लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है उनकी लैंग्वेज अलग होती है और हमने स्टूडेंट के द्वारा पता किए हैं क्वेश्चंस कितने आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, इसलिए थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले पैराग्राफ की बात करते हैं। ये पैराग्राफ है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। उन्हीं की एक बुक है, उन्हीं की एक कविता है। कविता का नाम है जाड़े की धूप, उसके द्वारा ये लिया गया है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने काफ़ी सारी कविताएं लिखी हुई हैं। खूंटियों पर टके लोग हैं, पोस्टर हैं, काफ़ी फेमस इनकी कविताएं रही हैं। तो आप इनकी अन्य कविताओं के बारे में भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम में किसी दूसरी कविता के बारे में आ जाए, तो एक बार आप थोड़ा सा इनके देख लीजिएगा, क्योंकि जो कविताएं हैं वो तो काफ़ी सारी हैं लेकिन जो क्वेश्चन है वो पैटर्न सेम होने वाला है। चलिए बात करते हैं। बहुत दिनों बाद धूप ने बुलाया, यानी कि देखो, जैसे कि आपको पता है जाड़े की धूप, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पैराग्राफ है सर्दियों के दिनों का होने वाला है। तो उससे रिलेटेड करके ही इसका अर्थ और इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे थे उनकी बात करने वाले हैं। वैसे इजी पैराग्राफ था और क्वेश्चंस भी क्या थे, इजी थे। बहुत दिनों बाद धूप ने बुलाया, क्योंकि जाड़ों में कभी धूप आती है कभी नहीं आती। ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई, ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई। श्वेत यानी सफ़ेद जो होता है उसको बोलते हैं। वसन के बारे में पूछा गया था कि वसन क्या होता है। वस्त्र, चीर, पट, अंबर, ये इसके क्या है, पर्यायवाची हो जाते हैं। यानी कि कपड़ा जो होता है वसन बोलते हैं। श्वेत यानी सफ़ेद जो होता है। तो यही पूछा गया था कि वसन किस प्रकार के कपड़े पहन कर आई थी। तो पहले का आंसर श्वेत होता, सफ़ेद यानी कि श्वेत कपड़े पहनकर आई थी। खुले लान बैठ गई दमकती लुनाई, सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया। बहुत दिनों बाद मुझे फिर धूप ने बुलाया, यानी कि सर्दी के दिनों की बात चल रही है। तो सर्दियों में जो श्वेत वसन आई, यानी कि आपको देख सर्दियों के कारण क्या है कि सब जगह सफ़ेद मौसम हो जाता है। बादलों की जो चारों तरफ फैल जाते हैं उनका भी क्या है, सफ़ेद हो जाता है कलर इसके कारण। और जब धूप निकलती है तो वो एक लालिमा जो अलग ही आती है, सफ़ेद, तो पूरी जगह धूप नज़र आती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो यही फर्स्ट में यही क्वेश्चन आया था। सेकंड है, नभ के उद्यान छल तले मेघ टीला, पड़ा हरा फूल कड़ा मेज पोस पीला, वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाया। यानी कि आपको पता है कि वृक्ष है वो क्या है, एक खुली पुस्तक है, क्योंकि वृक्ष की जो प्रत्येक डाल से प्रत्येक एक पेज है वो किससे बनता है, वृक्ष के द्वारा ही बनाया जाता है। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, पैरों में मखमल की जूती सी क्यारी, मेघ उत का गोला बुनती सुकुमारी। ये सभी क्या है, सर्दियों के से आप रिलेटेड करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो इसके आगे है, डोलती सलाई हिलता जल लहराया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। जैसे ही जब सूरज जब निकलता है तो सर्दियों में काफ़ी अच्छा लगता है, बर्फ़ पिघलने लग जाती है, हर जगह चहचहाट हो जाती है, लोग बाहर आने लग जाते हैं। इन्हीं की चीज़ों को लेकर इसमें बताया है। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, बोली कुछ नहीं एक कुर्सी सी खाली, हाथ बड़े छज्जे की छाया सरकाली, वहाँ छुड़ा भागा गिर बर्फ़ की हुई छाया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। जैसे कि बर्फ़ है वो भी पिघलने लग जाती है धूप में। तो ये तो आपका पैराग्राफ आया था। पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। पैराग्राफ इसी प्रकार का था, मतलब ये पैराग्राफ था। इसके अलावा यदि बात करें तो इसमें अपनत्व में मूल शब्द पूछा था आपका कि अपनत्व जो होता है उसमें मूल शब्द क्या है अपनत्व में। तो अपनत्व में मूल शब्द क्या होता है, अलग अलग इसके एग्जाम्पल दिए थे। मूल का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो उसका जो अर्थ निकलता है, अर्थ निकलना चाहिए, वो क्या होता है, मूल शब्द होता है, अर्थ निकले। अब अपनत्व का आंसर क्या होगा, इसमें अपना आएगा। आंसर क्या आएगा, अपना, प्लस त्व इसमें
प्रत्यय आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यय आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपना होगा। इसके बाद में निर्बल का समानार्थी क्या होगा, तो पैराग्राफ के अंदर एक दूसरा पैराग्राफ था, उसमें से पूछा गया था निर्बल का समानार्थी। जो पैराग्राफ था उसमें से ही बताना था। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका क्या बनेगा, निर्बल का दुर्बल। जो गद्यांश आपका आया था उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर दुर्बल बनेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका संधि विच्छेद का पूछा गया था। जो आपको पता है संधि विच्छेद का आंसर होगा दीर्घ संधि, उसके अंदर पूछी गई थी। दीर्घ संधि का उदाहरण आप आराम से पहचान सकते हो मात्रा के हिसाब से। यदि आपने वीडियो नहीं देखा संधि पहचानने का तो आप हमारे पीछे वीडियो देखोगे तो उनमें आपको एक संधि पहचानने की ट्रिक मिलेगी। 1 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएगी और कोई सी भी संधि हो वो आप पहचान सकते हो। और इसके अंदर भी संधि का ही लिखा गया था, जो कि आप दीर्घ संधि हमारे जो एग्जाम्पल जो हमने ट्रिक बताई है वो ज़रूर देखिएगा, आपको 1 नंबर फ्री का मिलेगा। फिर इसके बाद में क्या आया था, विशेषण आया था। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर बता सकते थे। विशेषण के बारे में भी ज़्यादा नहीं आया था। फिर एक CDP का क्वेश्चन था, भाषा शिक्षण में त्रुटियां करने वाले बच्चों को शिक्षक को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भाषा शिक्षण में त्रुटियां जो आपको पता है होती हैं, तो एक गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि त्रुटियां क्या है, एक सीखने का हिस्सा है, एक अधिगम का हिस्सा है। क्यों है, क्योंकि यदि गलतियां नहीं करोगे तो आप सीखोगे ही नहीं किसी चीज़ को। ये बच्चों के बारे में ऐसा साइकोलॉजी मानती है कि गलतियां करके ही सीखा जाता है। तो अधिगम का क्या है, हिस्सा है। और ये जो क्वेश्चन था ये किसके ऊपर था, थॉर्नडाइक के ऊपर था, क्योंकि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक के द्वारा क्या दिया गया है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है कि प्रयास करोगे तो त्रुटियाँ कम होने के चांस हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार का। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, बच्चे भाषा किस प्रकार से सीखते हैं। बच्चे भाषा किस प्रकार से सीखते हैं। तो भाषा क्या होता है, एक जन्मजात अर्जन करते हैं। भाषा को कैसे करते हैं, जन्म से ही धीरे धीरे अर्जन करने लग जाते हैं। उसके बाद में बच्चे भाषा किस प्रकार सीखते हैं, तो भाषा सीखते हैं अनुकरण से। जिस प्रकार घर परिवार आसपास का परिवेश है वहाँ का रहता है, उसकी सीख के और बच्चे भाषा सीख जाते हैं अनुकरण करके। घर परिवार वाले किस प्रकार बोलते हैं, तो ये इसका आंसर था। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त निम्न में से क्या है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा, उसका आंसर था संदर्भ उपलब्ध करवाना। क्या था, संदर्भ उपलब्ध करवाना। संदर्भ उपलब्ध करवाना। संदर्भ का मतलब क्या होता है, संदर्भ का मतलब होता है परिवेश, वातावरण, घर परिवार, स्कूल, ये सब क्या है, ये एक जितने टाइप के होंगे, जितना अच्छा होगा बच्चा क्या है उसी प्रकार से भाषा बोली सीखता है। तो सबसे ज़्यादा आंसर सही क्या था इसका, संदर्भ उपलब्ध करवाना। एक आपका अलंकार आया था जिसमें अलंकार था जैसे रूपक है, उपमा है, मानवीकरण। अलंकार का आंसर कौन सा होगा, मानवीकरण। क्यों होगा अलंकार का आंसर मानवीकरण, क्योंकि मनुष्य की तुलना प्रकृति से जब करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, मानवीकरण। और जो आपके क्वेश्चन आया था उसमें मनुष्य की तुलना किससे, प्रकृति से की गई थी। प्रकृति, नेचर के चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनसे मनुष्य की तुलना की गई थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मानवीकरण। और एक क्वेश्चन आपका आया था बाल्यावस्था का, तो बाल्यावस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें। जो आपका है भाषा विचार पुनर्बलन, आपको पता है पुनर्बलन का भी याद रखना, क्योंकि इसमें किसका पूछ लिया गया है, इसमें चॉम्स्की का पूछ लिया गया है। भाषा अर्जन करते हैं बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, ये किसने दिया था, नाम चॉम्स्की ने दिया था। तो इसी प्रकार जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन पर जोर किसने दिया था, पुनर्बलन पर जोर दिया था स्किनर ने। पुनर्बलन पर स्किनर ने जोर दिया था कि पुनर्बलन से क्या होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से सीखते हैं। कुछ हिंदी का इस प्रकार आपका पेपर आया था जिसके कुछ आंसर हमने आपको बताए हैं। इसी प्रकार पैटर्न आपका रहने वाला है। पैटर्न थोड़ा इजी ही था इस बार, इतना ज़्यादा टफ नहीं था पहले पेपर का। तो अब आने वाले पेपरों में किस प्रकार का आपका गद्यांश आता है, पैराग्राफ आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जरूर करिएगा। एक पैराग्राफ में से जो आपकी संधि, सर्वनाम, समास, तो यदि आपने नहीं देखा हो तो संधि का हमारी ट्रिक जरूर देखिएगा। विशेषण की भी हमने एक ट्रिक डाली हुई है, वो भी देखिएगा। हिंदी के अलावा संस्कृत की भी हमने ट्रिक डाली हुई है, वो भी देखिएगा। तो आपको पेपर में काफ़ी सहायता मिलने वाली है। धन्यवाद।